का जो मांग है उसको पूरा करना है। फिर 5 साल के बाद हम देखेंगे। इस बार तो पहली बार है। हम लोग का शाम क्षेत्र के निवासी हम लोग हैं। हम लोग को नाला सफाई, कूड़ा कचरा का सफाई, नाला की व्यवस्था, रोड का व्यवस्था, आपको जल का व्यवस्था और गरीबों का मकान। जो नहीं मेयर था, जो नहीं पार्षद था, वो लोग हम लोग के लिए बहुत कुछ किया, और जो पार्षद पावर में रह के वो कुछ नहीं किया है। तो हमको तो राशन नहीं मिलता है भाई। कुछ तो सुविधा उनसे मिलेगा तभी ना हम कहेंगे कि अच्छा मेयर है हमारे लिए। कुछ तो सुविधा उनसे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चौकस भारत में। आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज मेयर के लिए, उप मेयर के लिए चुनाव हो रहा है और पटना में आप देख सकते हैं कि हर जगह जहां जहां बूथ है वहां गहमा गहमी है। लोग हुजूम लेकर आ रहे हैं और अपना मत का उचित प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल पूरे पटना में 1891 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 629 भवनों में ये मतदान केंद्र काम कर रहा है। लगभग 3 बजे तक 24.74% वोटिंग हो चुकी है। हमारे राज्य के जो राज्यपाल महोदय हैं फागू चौहान जी ने भी अपना मत का प्रयोग किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपना मत का प्रयोग किया है और तेज प्रताप यादव ने भी अपना मत का बखूबी प्रयोग किया है इस मेयर और उप मेयर के चुनाव के लिए। हमारे साथ कुछ जनता है, हम इन्हीं से बात करना शुरू करते हैं कि आखिर इनके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है, कैसी मनसा है, क्या सोचते हैं अपने मेयर को लेकर, कैसी छवि इनके मन में बन रही है। क्या लग रहा है आपको, कैसा मेयर होना चाहिए आपके शहर का? मेयर साफ छवि के होने चाहिए और स्वस्थ छवि के, और यहाँ की जनता को सुख दुख में साथी रहें और ये जनता के पे खड़े उतरे, वैसा ही मेयर चाहिए हम लोग को। आपको उस तरह का हाँ। मेयर चाहिए। पहले भी मेयर चुने जा चुके हैं। आप लोग उस पहले वाले मेयर से या फिर अब जो मेयर आ रहे हैं उनके साथ आपका ये है, क्या आप चाहते हैं? तो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए जी, किस मामले में बदलाव चाहते हैं? सब चीज़ में साफ सफाई। पहले के जो मेयर थे क्या वो आपके विचारों पर, आपके सोचे हुए जो काम है उस पर खरा उस नहीं पर उतरे? नहीं हुआ था काम। कुछ ऐसा काम है कि नहीं हुआ था। जी, चलिए, एक और अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है, कौन सा मेयर आपको सबसे बेहतर नज़र में है? देखिए, मेयर तो पहल की थी, वो हम लोग का जो है मकान मिलने वाला था, वो जो है पैसा हम लोग के नहीं दे करके आप वापस करवा दिए। तो हम लोग का बदलाव चाहिए मेयर का। जो मेयर हम लोग के चुन लिए हैं उनको हम लोग विश्वास दिया करके दिए हैं, और खोल के तो हम नहीं बोल सकते हैं नहीं। कि किसको दिए हैं, लेकिन हमारा में बदलाव मेयर होना चाहिए और पार्षद भी बदलाव होना चाहिए। वार्ड पार्षद बदलाव होना चाहिए, और बदलाव हो गया। मतलब आप कंफर्म कर एकदम कन्फर्म कर रहे हैं कि सिर्फ आपके वोट से बदलाव होगा? नहीं, जनता को जितना अभी झुकाव कर दिया है कि जनता के वोट से एकदम चोट मार दिया अभी, समझे बदलाव। अच्छा, सबसे ज्यादा चोट आप लोगों को किस वजह से लगी कि पहले के मेयर जो है वो आपके विचारों पर खरा नहीं उतरे? हम लोग के विचारों पर खड़ा नहीं होता, पहले ही बोल दिया कि हम लोग के विचारों पर खड़ा नहीं होगा। अभी तक जो है नाला कितना यहाँ से साफ नहीं होता है, वो अधूरा साफ करके चल जाता है। तो हम लोग जब घर में पानी इतना हिल जाता है, तो कैसे माने कि हमको मेयर जो है कामयाब थी। अब हमको जब विश्वास, देखिए दुनिया बदलाव चाह रहा है, इसलिए बदलाव होना बड़ी जरूरी है। बदलाव होना, हाँ, और दोनों बदलाव हो गया। चलिए, ये कह रहे हैं कि बदलाव हो गया। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। आप लोगों के मन में क्या विचार चल रहा है मेयर को लेके? मेयर को लेके विचार चल रहा है, बदलाव तो जरूरी है। पहले 5 साल में सीता साहू यहाँ की मेयर रही, 2 बार विश्वास मत भी हासिल की। इस बार मेयर का चुनाव आम जनता के हाथों में है, और आम जनता जहाँ वोट डालेगी और जिससे अच्छी तरह जानेगी उसी को वोट देगी। अच्छा, सबसे जो अहम बात है पटना में, जिस तरह से आप देखते हैं कि बारिश के दिनों में पूरा पानी भर जाता है हर जगह, करीब ऐसा ही कुछ जगह है जहाँ पे बचा रहता है, और नहीं तो पूरा जल जमाव की स्थिति बन जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उस समय, मतलब घर में खाना तक नहीं पहुँचता है उन लोगों के। क्या लगता है आपको कि अब जो आप मन में रखे हैं वो मेयर इन सारे बातों पर खरा उतरेगा? हाँ, ये सारे बातों पर वो खरा उतरेगी। वो जनता के साथ है और हमारे बीच की है। अच्छा,
सबसे बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी बात यही है। तो वैसे तो जितने भी जगह है यहाँ पर सबके बीच की एक मेयर खड़ी नहीं, कुछ लोग जैसे हैं और ये हम लोग के बीच की है। कोई अहम बात और आप लोग बता सकते हैं जिसके वजह से इस चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है? बताओ देखो। पाउच कर दीजिएगा। चलिए, अब मेयर की बात हो गई, उप मेयर की बात हो गई, अब पार्षदों के बारे में भी हम थोड़ा बात करते हैं। क्या विचार है पार्षदों को लेकर? पार्षद हमको एकदम नया चाहिए और अपने बीच का चाहिए, अपने घर का चाहिए, जो हमारे दुख सुख में साथ ही रहे। और वो मेरे साथ हैं। इस बार हमारी पार्षद है श्वेता रंजन भारी बहुमत से जीत चुकी हैं। उनका खाली माला पहनाना बाकी है। बस वो 30 तारीख को हम लोग इंक्लूड कर देंगे। पूरे जनता वार्ड 21 की पूरा जनता पूरा माला पहना चुकी है। आज ही पहना देगी रात शाम में उनको। बस मतलब इतना अटूट विश्वास आप लोग कैसे दिला रहे हैं? हमारे घर की है, हमारे बीच में सुख दुख साथ में, उनके साथ उनके हस्बैंड जो रणधीर भैया हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं, बिना कोई पद के वो अपने लिए घर में से घर घर जाकर कोरोना काल में वो काम किए हैं। उनको कोरोना भी हो गया था और इससे बड़ा क्या होना चाहिए। और जो वर्तमान पार्षद थे वो अपने घर से नहीं निकले थे। अब इससे ज़्यादा क्या बताएं सर। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। जनता यहाँ भी है और यहाँ भी हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार क्या कुछ नया देखना चाहते हैं आप पटना के मेयर के रूप में? क्या ऐसा नहीं हुआ आप लोगों के साथ? क्या ऐसा आप चाहते थे जो अब आप नए मेयर की छवि को देखना पसंद कर रहे हैं? बता रहे हैं इसके बाद आपको हम जी। जो नहीं मेयर था, जो नहीं पार्षद था, वो लोग हम लोग के लिए बहुत कुछ किया। और जो पार्षद पावर में रह के वो कुछ नहीं किया है। ये जितना भी आप जनता लोग सबको देख रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं, सब अपने दिल से सब मेहनत कर रहे हैं। इस बार जो भी होगा सब नया परिवर्तन होगा। बिल्कुल नया, सब नया। पटना को बदल दीजिए। एकदम बदल देंगे। इस बार बदला जाएगा। आप देखिए ना, सब बदलने के लिए सब खड़े हैं सब लोग। आप कैसे, ये प्रमाण है आपके लिए, सब बदलने के लिए है। इस बार एकदम नया होगा, सब नया। और कुछ विशेष ऐसी जानकारी जो आप लोगों ने महसूस किया है और वो खरा नहीं उतरा है? आपको लगता था कि मेयर साहब अगर हस्तक्षेप करते तो हो सकता है ऐसा हो जाता, जो नहीं हुआ। अब आप सीधा एकदम बदल देने के प्रयास में लगते हैं। एकदम बदलाव बहुत जरूरी क्या है। कौन सा ऐसा कारण था? बहुत सारा कारण ऐसा है जो आपको तो पहले ही बोल चुके हैं। ये बात हम जो सत्ता में रह के जो हम लोग को नहीं मिल पाया। क्या नहीं मिला? अभी जो नए जो है, जो वर्तमान निस्वार्थ एकदम पूरा लॉकडाउन गरीब लोग का मदद किया, हम लोग के साथ हमेशा खड़े रहे, सुख में दुख में सब चीज में खड़े रहे, निस्वार्थ बिना पावर का। अब सोच लीजिए कि जब उनको पावर आएगा तो वो कितना हम लोग के लिए करेंगे। निस्वार्थ हम लोग के साथ 5 साल हम लोग के साथ खड़े रहे वो। ठीक है, हम की जनता बदलने के एकदम बदलने के मुन में बदलाव बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है बदलाव। चलिए कुछ और लोग हैं जो बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आप ही बताइए, मेयर जो पूरे नगर का पहला व्यक्ति होता है, इस बार क्या स्थिति है? आप अनुभवी व्यक्ति हैं, बताइए। इस बार मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है। इससे जनता में और खुशी है कि हम डायरेक्ट जो है तो मेयर को चुन रहे हैं और हमारी समस्या को डायरेक्ट मेयर सुनेगा। इसलिए हम लोग जो है ना, हम लोग का जो मांग है, हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करना है। फिर 5 साल के बाद हम देखेंगे। इस बार तो पहली बार है। हम लोग का शाम क्षेत्र के निवासी हम लोग हैं। हम लोग को नाला सफाई, कूड़ा कचरा का सफाई, नाला की व्यवस्था, रोड का व्यवस्था, आपको जल का व्यवस्था और गरीबों का मकान, जो स्लम क्षेत्र में रहने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, उनका मकान एकदम आवश्यक है। इसलिए इस बार मेयर को ये सब कामों पर ध्यान देना पड़ेगा। वार्ड काउंसलर को ध्यान देना पड़ेगा, डिप्टी मेयर को ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो फिर 5 साल के बाद वही हम बदलेंगे, है ना। विकास के लिए ये हाँ, यही विकास, यही विकास ना है। विकास तो यही है कि हम रोड सही होना चाहिए, पानी कहीं नहीं लगना चाहिए, जल जमाव नहीं होना चाहिए, नाला साफ होना चाहिए, नाला में कहीं रुकावट नहीं हो, पानी का कचरा नहीं जमा हो, सफाई ढंग से हो, हर महीने से हर रोज सफाई हो। हाँ। चलिए चाचा जी, एक और सवाल आपसे, अहम सवाल। हम जो नगर का पहला व्यक्ति होता है उसमें सबसे खास गुण
क्या होना चाहिए? एक गुण बताइए। खास गुण तो मैंने सभी जनता के बीच उनको जा करके उनकी समस्या को सुनना, उनके समस्या को सुनना, यही उनका खास है। और उसका निदान करना है ना, उस समस्या को निदान करना ही में जरूरी है मेयर का। और जो विकास का काम है उसमें किसी तरह का रुकावट पैदा नहीं हो, यही उनकी मेहनत है। हाँ, खास गुण होना चाहिए। कोई और ऐसी बात जो मेयर के अंदर होना चाहिए था, जो पिछले शासनकाल में, मेयर काल में जब वो थी तब वो नहीं कर पाई? नहीं तो मेयर तो पिछले साल जो थे तो ठीक है, वो वार्ड काउंसिलर के माध्यम से जो चुने जाते थे, इसलिए डायरेक्ट जो है ना जनता तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन इस बार तो जनता तक डायरेक्ट पहुंचना है। इस बार अगर जनता का काम नहीं होता है तो फिर जो सो उनको सो अगले 5 वर्षों के बाद जो सो कुर्सी उतार दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अब हम बात करते हैं आधी आबादी, जिसको हम महिला कहते हैं, कि महिलाओं का भी अपना एक वर्चस्व होता है हर चीज़ पे, और ख़ास करके गृह मंत्रालय उन्हीं के हाथों में होता है। तो कुछ महिलाएं हैं जिनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं और ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाओं की अपेक्षाएं क्या हैं अपने मेयर और उप मेयर से, यानी महापौर और उप महापौर से महिलाएं क्या कुछ चाहती हैं, अपने वार्ड पार्षदों से क्या इच्छा रखती हैं। तो हमको तो राशन नहीं मिलता है भाई, कुछ तो सुविधा उनसे मिलेगा तभी ना हम कहेंगे कि अच्छा मेयर है हमारे लिए। कुछ तो सुविधा उनसे कौन सी सुविधा आपको अभी तक नहीं मिली है जो आप? किसी चीज का सुविधा अभी तक नहीं मिली है। हम रह के भी मतलब नागरिकता होने के बाद भी हम नागरिक में मतलब शामिल नहीं करते हैं, हमेशा भरते हैं, मेरा पर्ची हटा दिया जाता है, पता नहीं क्या होता है। अब तो जो भरते होंगे वही ना बता सकते हैं, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। राशन तो आज तक मतलब रिकॉर्डे नहीं है कि कभी मिला होगा, कभी नहीं मिलता है। इतना मतलब कि सरकारी राशन मिला, फ्री मिला, कुछ भी मिला, हमको कोई सुविधा नहीं मिला, तो हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में, कुछ भी नहीं है। तो इस बार क्या प्लान है आपका? इस बार जो प्लान होगा अब भगवान भरोसे। नहीं, आप वोटिंग तो करने आई हैं। हाँ, जरूर करेंगे। तो वोटिंग जब करने आई हैं तो हाँ। कुछ तो सोच के आई होंगी ना? जरूर सोच के आए हैं। बदलाव चाहिए या एकदम वही चाहिए बदलाव, नहीं बदलाव चाहिए, वही नहीं चाहिए, फिर से वही नहीं चाहिए, हमको बदलाव चाहिए इस बार। एकदम जरूरी है बदलाव होना, वही होना जरूरी नहीं है पहले वाला। तब सिस्टम थोड़ा तो चेंज होना चाहिए तब। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। विकास रहना चाहिए, विकास अच्छा हो। रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पानी वगैरह सब नाला उला सब साफ सुथरा है? वो होता है कभी नहीं, कभी वैसे वैसे कभी एने ओने कर देता है, बस हो जाता है। जगह जगह पर बत्ती बढ़ा है, थोड़ी है कि सगड़ो बत्ती बढ़ते रहा है। आप लोगों के तरफ नहीं बढ़ता, स्ट्रीट लाइट नहीं है? नहीं है, गली वाला जो लाइट होता है? नहीं है। अच्छा, अंधेरा रहता है। ये होना चाहिए। हाँ, आना चाहिए एकदम पानी, पानी का एकदम आना। सबसे बड़ा दिक्कत है। हाँ, बहुत पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की दिक्कत तो है। ये महिलाएं हैं जिन्हें आधी आबादी कही जा सकती है, और ये इनकी जो इच्छा है वो यही है कि इनके घरों में जो मुख्य मूलभूत जो सुविधा है उसका अभाव है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि पानी नहीं है, इनके जगहों पर जो बता रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट की कमी है, और बच्चों का स्कूल में भी इनको परेशानी होती है। लेकिन अब हर काम मेयर और उप मेयर तो देख नहीं सकता है, ये वार्ड काउंसलर का भी जो है वो काम बनता है, उनका भी ये एक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इन लोगों से सीधा संपर्क साधे और इनकी जो भी समस्याएं हैं उसे त्वरित रूप से दूर किया जाए। खैर, अब वोटिंग हो रहा है, देखते हैं क्या कुछ नया सामने आता है। लोग चाह रहे हैं कि नए चेहरे बदल के सामने लाएंगे, लेकिन वाकई में क्या नया चेहरा ही आएगा या फिर वही चेहरा फिर से उस पद पर काबिज होगा? चलिए, बहुत शुक्रिया।